हेलो गाइस, वेलकम टू द थिंग नेक्स्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लैक्सबॉक कि फ्लैक्सबॉक क्या है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, तो व्हाट इज फ्लैक्सबॉक्स? Flexbox is one of the CSS display property which allows you to easily format HTML. Flexbox make it simple to align items vertically and horizontally using rows and columns. ओके, तो फ्लैक्सबॉक क्या? फ्लैक्सबॉक एक CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी है जो कि हमें हेल्प करती है HTML को फॉर्मेट करने में, लेआउट करने में। ओके, तो फ्लैक्सबॉक मेक इट सिंपल टू अलाइन आइटम्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स हम इसको कैसे यूज होता है अलाइन करने में वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स कि हम डिस्प्ले को कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने एक डिव कंटेनर बनाया है और उसके अंदर 3 आइटम्स बनाए हैं, डिव आइटम्स बनाए हैं। ठीक है, तो डिव आइटम्स बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि हर एक डिव एक दूसरे के नीचे स्टैक हो रखा है। अगर मैं और डिव ले आऊं तो ये एक दूसरे के नीचे 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 स्टैक ही होते जाएंगे। ओके, तो इससे हम अपने HTML को लेआउट नहीं कर सकते। तो हमें जब हमें अपने HTML को लेआउट करना होता है तो हम डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज करते हैं। तो एज यू कैन, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। या देखो, अभी यहाँ पे एक दूसरे के साथ आ रहे हैं ना, तो ये बिकॉज ऑफ डिस्प्ले फ्लैक्स है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, पर अभी ये सिंपल रखने के लिए हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं। ओके, तो हम अब देखते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज कुछ। तो उसमें यहाँ सबसे पहले आता है कंटिन्यूस प्रॉपर्टी। तो कंटिन्यूस प्रॉपर्टी से पहले हम देखेंगे फ्लैक्स एक्सिस क्या होता है। फ्लैक्स एक्सिस में हमारे पास होता है एक मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस। ओके, उसके बाद मेन स्टार्ट, मेन एंड, क्रॉस स्टार्ट, क्रॉस एंड। ओके, हम ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये हम आगे भी यूज करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो होता है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन में हमारे पास रो है, रो रिवर्स है, कॉलम है और कॉलम रिवर्स है। ओके, तो हम इसको प्रैक्टिकल्स में देखते हैं ताकि आपको और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि हम कैसे यूज करते हैं इनको। तो हमारे पास क्या है? फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या है? फर्स्ट फ्लेक्स रो। जो रो होती है वो होती है मेन एक्सिस पे, वो मेन एक्सिस में चलती है, और जो कॉलम होते हैं वो क्रॉस एक्सिस में चलते हैं। ओके, तो जो रो है तो वो मेन एक्सिस पे है, तो वो ये मेन एक्सिस पे ही चलेगा। तो सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन में हमारे पास है रो। तो जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो जो डिस्प्ले फ्लेक्स का जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है वो डिफॉल्टली रो होता है। ओके, उसके बाद रो के पास हमारे पास रो रिवर्स था। रो रिवर्स में क्या हो जाएगा? तो फिर जो भी आइटम्स है वो रिवर्स हो जाएंगे उनका ऑर्डर, और जो इनका अलाइनमेंट है वो एंड से स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास कॉलम। तो जब हम कॉलम फ्लेक्स डायरेक्शन लगाते हैं तो वो वर्टिकली लाइन हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कॉलम रिवर्स लगाए तो नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं, इनका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है। ओके, उसके बाद अब हमारे पास है फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद है फ्लेक्स रैप। तो हमारे पास फ्लेक्स रैप में हमारे पास एक तो नो रैप है, उसकी वैल्यू रैप एंड रैप रिवर्स। ओके, तो जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो डिस्प्ले फ्लेक्स का जो रैप होता है, रैप की जो डिफ़ॉल्ट होता है वो नो रैप होता है। तो नो रैप में क्या होता है कि आपका जो जितने भी आपके पास आके एलिमेंट्स हैं, आपके पास आइटम्स हैं, वो एक ही लाइन में स्टैक होते जाएंगे, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो, वो एक ही लाइन में स्टैक होते जाएंगे। ओके, तो जब भी हम उसके बाद जब भी हम रैप में चेंज करते हैं तो वो तब उसके बाद वो मल्टीपल अपनी लाइन में आ जाता है और फुल विड्थ में जितना हमने गिवन दी होती है उतने में आ जाता है। हम एक प्रैक्टिकल में देखते हैं। ओके, तो हमारे पास हमने क्या यूज़ करना है? फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप में हमारे पास नो रैप, ओके, और हम थोड़े और डीप्स ले आते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने और डिव लिया है। एज यू कैन सी हमने यहाँ पे नो रैप लगा रखा है और नो रैप में ये
हमने इसकी विड्थ भी दी है, बस स्टिल ये एक ही लाइन में स्टैक हो रहा है। ओके, तो मतलब कि ये इसकी विड्थ को देख नहीं रहा। ओके ओके, अब हम देखते हैं फ्लेक्स रैप। अब रैप देखते हैं। अब रैप में क्या हो जाएगा, तो ये जो सिंगल लाइन थी ये मल्टीपल लाइन में आ जाएंगे। ओके, अगर मैं इनकी विड्थ बढ़ा दूं तो ये और मल्टीपल लाइन में आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे नो रैप लगा दूं तो ये दोबारा से सिंगल लाइन में आ जाएंगे। इस दोबारा से सिंगल रैप में लाइन में आ गया। उसके बाद रैप रिवर्स है एक लास्ट, तो ये रिवर्स हो जाएंगे इनका ऑर्डर। ओके, तो फिर अब फ्लेक्स रैप के बाद है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो में क्या है, हम दोनों प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप एक साथ हम यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देखते हैं। फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स फ्लो में हमारे पास है कॉलम रैप यूज करते हैं। एज यू कैन सी कि ये अब इनका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम हो गया और रैप हो गया। ओके, हम यहाँ पे अब थोड़ा चेंज करते हैं, कॉलम रिवर्स और रैप रिवर्स। ओके, तो मतलब कि हम फ्लेक्स फ्लो के थ्रू हम दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट हमारे आइटम्स को अलाइन करने में हमारी हेल्प करता है। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट है फ्लेक्स स्टार्ट, ओके सेंटर। फ्लेक्स स्टार्ट एंड सेंटर देखते हैं। सबसे पहले हम डिफ्स को कमेंट कर देते हैं, हमें इतनी डिफ्स की जरूरत नहीं है। और तो जस्टिफाई कंटेंट है हमारे पास। जस्टिफाई कंटेंट में सबसे पहले है फ्लेक्स स्टार्ट। ओके, तो जैसे जस्टिफाई कंटेंट है, जस्टिफाई कंटेंट का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो फ्लेक्स स्टार्ट ही रहता है। अभी फ्लेक्स स्टार्ट में ही है ये। तो उसके बाद हम देखते हैं सेंटर। तो जो इसका अलाइनमेंट है वो सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है फ्लेक्स एंड और स्पेस बिटवीन। ओके, उसके बाद फ्लेक्स एंड तो जिसका अलाइनमेंट है वो एंड में चला जाएगा। ओके, हम यहाँ पे एक और डिव ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्पेस बिटवीन। ओके, तो स्पेस बिटवीन में क्या रहता है, जो फर्स्ट एंड जो लास्ट एलिमेंट होते हैं वो एकदम स्टार्ट एंड एंड में चले जाते हैं, और जो उसके बाद जो बीच में स्पेस रह जाती है तो जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं वो इवनली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके, तो ये स्पेस बिटवीन है। यहाँ पे हम थोड़ा और एक और एलिमेंट ले आते हैं, आइटम। एज यू कैन सी कि यहाँ पे इन तीनों ने इवनली अपने बीच में स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ओके, अगर मैं इनको हटा भी दूं तो बीच जो आइटम है, मिडल आइटम, वो बीच में एकदम सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो ये तो स्पेस बिटवीन था। और स्पेस बिटवीन के बाद हमारे पास दो रहते हैं, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। ओके, तो हम स्पेस अराउंड लगाते हैं। स्पेस अराउंड में क्या रहता है कि जो फर्स्ट एंड जो लास्ट आइटम्स होते हैं वो थोड़ा मार्जिन ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं, और बाकी जो जैसे स्पेस बिटवीन में था तो जो मिडल वाले होते हैं वो इवनली स्पेस ले लेते हैं दोनों साइड से। अगर हम और डिव ले आए तो फिर यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ी स्पेस ले ली है। ओके, और बीच में इन्होंने इवनली स्पेस ले लिया है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास स्पेस अराउंड के पास था स्पेस इवनली।
स्पेस इवनली का मतलब है कि हर एक आइटम इवनली स्पेस लेगा, जितने भी इनके बीच में स्पेस है तो वो सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एज यू कैन सी है कि यहाँ पे तीनों आइटम्स ने इवनली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ओके, तो ये था जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट के बाद हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी, कंटेनर प्रॉपर्टी में लास्ट है अलाइन आइटम। अलाइन आइटम में हमारे पास वैसे ही जैसे जस्टिफाई कंटेंट में था, तो वैसे ही इसमें फ्लैग स्टार्ट सेंटर, ओके, फ्लैग सेंड, उसके बाद इसमें यहाँ पे एक स्ट्रेच आ जाता है। ओके, तो हम पहले देखते हैं अलाइनमेंट, अलाइन आइटम। अलाइन आइटम में बस पहले फ्लैग स्टार्ट हमारा वैसे ही डिफॉल्ट रहता है अलाइन आइटम्स में। उसके बाद सेंटर, तो जो वर्टिकली ये सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद फ्लैग सेंड से ये वर्टिकली एंड से स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी स्ट्रेच। ओके, तो हमने इसकी हाइट दे रखी है। हाइट जब हम डिफाइन करते हैं तो ये स्ट्रेच नहीं होता, या अब ये स्ट्रेच हो रहे हैं क्योंकि हमने इसकी हाइट नहीं थी, डिफाइन नहीं की। ओके, तो जब भी हम स्ट्रेच यूज करते हैं तो वो जितनी कंटेनर की हाइट होती है तो ये उतना ही स्ट्रेच हो जाता है। ओके, तो ये था। उसके बाद अब हमारे पास होता है आइटम प्रॉपर्टी। अब हमारे आइटम में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑर्डर क्या स्पेसिफाई करता है? बस कि जो हमारे जो आइटम्स है, आइटम्स का ऑर्डर हम डिफाइन खुद से कर सकते हैं। जैसे कि आपने 1 2 3 दिया है ना, तो आप उसको कहीं भी आप ऑर्डर में चेंज कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं इसको भी हम कोड में। काफ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले से ही ऑर्डर स्टाइलिंग यहाँ पे लगा दी है। ओके, तो मैंने जो फर्स्ट एलिमेंट में है, फर्स्ट एलिमेंट को मैंने ऑर्डर 3 दे दिया, तो यहाँ पे 3 थर्ड ऑर्डर में आ गया। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है उसको मैंने फोर्थ ऑर्डर दे दिया, तो लास्ट में चला गया। और ऐसे ही सेकंड ऑर्डर दे दिया थर्ड एलिमेंट को, वो सेकंड में आ गया। और जो लास्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट ऑर्डर दे दिया, तो वो फर्स्ट में आ गया। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, अगर मैं फोर्थ ऑर्डर को अगर थर्ड ऑर्डर दे दूँ और थर्ड वाले को मैं फर्स्ट दे दूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, तो ये था ऑर्डर, सिंपल सा।